नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, 2025 को अगर राजस्थान में सरकारी भर्तियों वाला वर्ष घोषित कर दिया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत सारी वैकेंसीज ऑलरेडी आई हुई थी और अब 9 नई भर्तियां आई हैं। 17 तारीख को ही उनके शॉर्ट नोटिफिकेशंस आए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको उन भर्तियों के बारे में तो बताऊंगी ही, लेकिन हमारा मेन जो मोटिव है वो ये है कि आपको किस तरह से इतनी सारी भर्तियों में से कोई एक भर्ती पकड़नी चाहिए और कौन सी आपके लिए सूटेबल है, ये डिसाइड आप कैसे कर पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप लर्न विद रजनी पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंग्लिश का बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं नई भर्तियों के लिए कि भाई कौन कौन सी नई भर्तियां आई हैं। तो कृषि पर्यवेक्षक, बिजली विभाग टेक्नीशियन, कृषि पर्यवेक्षक 1100 पद, बिजली विभाग टेक्नीशियन 2163 पद, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में 1050 पद आए हैं। आयुष अधिकारी के 1535 पद हैं। आयुष अधिकारी के सहायक कृषि अभियंता जिन्होंने एग्रीकल्चर से 12th कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, उनके लिए 281 पद आए हैं। पशु चिकित्सा अधिकारी के भी 1100 पद हैं। वेटरिनरी डॉक्टर्स के पद भी यहाँ आए हैं। और जिसकी बहुत टाइम से डिमांड थी, एसआई भर्ती 1015 पद आए हैं। इस बार अच्छे खासे पद हैं। और स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड के 3225 पद हैं और सेकंड ग्रेड टीचर के 6500 पद आए हैं। ये है नई भर्तियां। इनके शॉर्ट नोटिफिकेशंस हम देखेंगे। शॉर्ट नोटिफिकेशंस हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दिए हैं, वहां से आप ले सकते हैं। मेन मोटिव यहाँ ये नहीं है कि भाई ये भर्ती आई है, ये आई है, ये ऑलरेडी आप सब में से बहुत लोगों को पता चल ही चुका है। बट ये हम शॉर्ट नोटिस देखें। देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी और हाईकोर्ट ग्रुप डी का जो ऑल सब्जेक्ट्स का बैच है वो हमारे स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर चल रहा है। आप अगर इनमें से किसी भी भर्ती के एस्पायरेंट है, आप रजिस्टर कर सकते हैं अभी। 4th ग्रेड की 70 टेस्ट वाली टेस्ट सीरीज जो है 4th ग्रेड के लिए, 4th ग्रेड और ड्राइवर भर्ती के लिए 70 टेस्ट वाली टेस्ट सीरीज भी एप्लीकेशन पर चल रही है। आप आज ही रजिस्टर कर सकते हैं। इनके शॉर्ट नोटिफिकेशंस देखें तो देखो, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी में पद आए हैं, लेकिन बात यह है आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि इसमें संविदा के पदों पर भर्ती है। ठीक है, ये संविदा के ऊपर होगी। 1050 पद संविदा के ऊपर लिया जाएगा। इसके अलावा संविदा आयुष अधिकारी, ठीक है, ये संविदा आयुष अधिकारी के पद हैं 1535। ये आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा में है, जो कि संविदा आयुष अधिकारी। तो आयुष अधिकारी जो है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं ना, उसके कितने 1535 पद निकले हैं। प्लाटून कमांडर की सीधी भर्ती आई है। इसका फुल नोटिफिकेशन आ गया है। प्लाटून कमांडर के लिए किस तरह से लिखित परीक्षा 400 नंबर की होगी, उसके बाद में आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा, ठीक है, फिजिकल पास करना पड़ेगा, 100 नंबर का ये भी होगा, ठीक है, लिखित परीक्षा के बाद। तो ये प्लाटून कमांडर की है। उसके बाद वनपाल, वनरक्षक और सर्वेयर, ये भी भर्ती आई है। वनपाल, वनरक्षक और सर्वेयर, ये अच्छी पोस्ट है। ठीक है, वनपाल और वनरक्षक की अच्छी पोस्ट है। इसके भी वनपाल के 259, वनरक्षक के 483 और सर्वेयर के 43 पद हैं। इसका फुल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, फुल नोटिफिकेशन आएगा। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। ये वनपाल की जो है वो 12th लेवल की है, वनरक्षक ये 10th लेवल तक की है, और सर्वेयर जो है वो 12th लेवल, ठीक है। आईटीआई सर्टिफिकेट भी मांगा है इसमें, आईटीआई सर्टिफिकेट या कोई डिप्लोमा मांगा है सिविल इंजीनियरिंग में, किसमें, सर्वेयर के लिए। आगे चलेंगे हम। शॉर्ट नोटिफिकेशन उच्च प्राथमिक अध्यापक जो 3rd ग्रेड की है। 3rd ग्रेड में 2 लेवल आते हैं, ठीक है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक। ये 3rd ग्रेड में लेवल 2 का है। उच्च प्राथमिक जो भी लेवल 2 है, 6 से 8th क्लास तक के जो टीचर्स हैं उनके लिए है अलग अलग। संस्कृत के
कितने पद है? 389, हिंदी के 174, इंग्लिश के 221 है, सामाजिक विज्ञान के 298 हैं, और गणित और विज्ञान के कितने हैं? 970 यानी 970। पूरे 10 क्या है? 1043, 1043 इसमें कुल पद है किसके? लेवल 2 के। आगे चलते हैं, ये लेवल 1 का भी आएगा, इसमें लेवल 2 और लेवल 1 दोनों का है। अब देखिए, कृषि विभाग राजस्थान के लिए राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा, ठीक है, कृषि पर्यवेक्षक का नोटिफिकेशन ये है। ये सारे नोटिफिकेशन आए हैं 17 तारीख को। ये कृषि पर्यवेक्षक की 1100 पोस्ट है भाई। जिन्होंने एग्रीकल्चर से 12th ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है उनके लिए बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन है ये। और ये लेवल 1 का आ गया, 3rd ग्रेड लेवल 1 का। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी ये मैं बता चुकी हूँ, संविदा के ऊपर होगी, ये दोबारा आ गया है। इसमें जो है 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड, ठीक है, 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड के भी नोटिफिकेशन आए हैं, ठीक है, वो मैंने इसमें लिए नहीं है। 1st और 2nd ग्रेड के नोटिफिकेशन भी आ गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आपको कैसे डिसाइड करना है कि आपको कौन सी एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। पहली बात तो ये कि ऐसा कहा जाता है कि 2 नावों में सवार होगे तो डूब जाओगे, पर ऐसा नहीं है। हो सकता है कई बच्चे मेरी बात से नहीं हो एग्री, बट मेरा मानना ये है कि आपको हमेशा प्लान बी के लिए रेडी रखना चाहिए। प्लान ए जो है उसको टारगेट करो, लेकिन जीवन में प्लान बी जो है वो हमेशा बना के रखो। तो मेरा ये मानना है कि आप कोई भी 2 भर्तियों को पकड़ सकते हो जिनकी आप डेडिकेटेड तैयारी कर सकते हैं। अब आप कौन से स्ट्रीम से हैं, कौन से बैकग्राउंड से हैं, साइंस के बैकग्राउंड से हैं, एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड से हैं, आर्ट्स के बैकग्राउंड से है, क्या मतलब आपको आपके क्वालिफिकेशन और आपकी पोटेंशियल इन दोनों के ऊपर सोच समझकर उसके बाद डिसीजन लो। ये मत सोचना इतनी भर्तियां आ गई सबके तो फॉर्म भरूंगा, हर एग्जाम दूंगा, बिल्कुल मत सोचना। आप हर एग्जाम दोगे, किसी भी एग्जाम को फाइट नहीं कर पाओगे। आप इनमें से चयन करो। चयन करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। अपनी क्वालिफिकेशन प्लस आपकी जो पोटेंशियल है, सिलेबस देखो, हर एक भर्ती का सिलेबस निकालो। सिलेबस निकालने के बाद ही आप जो है वो एक अच्छे और बेस्ट डिसीजन पर पहुंच सकते हो कि हाँ अब मुझे इस एग्जाम के लगना है और मैं इसको पास करके ही रहूंगा। तो इसके अलावा आपको क्या करना है, आप जिस भी एग्जाम की डेडिकेटेडली तैयारी कर रहे हो उसके सिलेबस को निकाल लें। कम से कम 2 एग्जाम्स आप साथ में रख सकते हैं, 2 एग्जाम्स को आप साथ में तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी 2 एग्जाम आप ले लें और उसके सिलेबस को निकाल लें, डेडिकेटेडली तैयारी करें और आज से ही शुरू कर दें, आज से ही मानस बना लें, क्योंकि शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया है और हम जो है बड़ा वेट करना पड़ता है, बड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, उसके बाद कोई नोटिफिकेशन निकलते हैं। हालांकि अभी नोटिफिकेशन आया है, अभी तो फुल नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरे जाएंगे, बहुत लंबी प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा पेशेंस की इसमें ज़रूरत होती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।